चलिए, तो सबसे पहले देखिए मैं कंप्यूटर के स्टार्टिंग ही कर लेता हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है? देखिए, मेरा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ध्यान दीजिएगा, वो तो आपको यहाँ पढ़ाऊँगा सबसे स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम। क्या बताऊँगा आपको? नंबर सिस्टम। ठीक? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ाने के बाद मुझे यहाँ पे टॉप सब्जेक्ट को डिस्कस करना है, उसका नाम है नेटवर्क बेसिक्स यहाँ पे ना। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो ये नंबर सिस्टम टॉपिक है जो मुझे यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर का ही टॉपिक है, अलग यहाँ पे नहीं, कंप्यूटर का ही टॉपिक। अब देखिए, सबसे पहले इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, किसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। और एक चीज यहाँ पे आपको टाइम टेबल मिला होगा, सभी को टाइम टेबल मिला होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी 4 से 5 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो जो भी क्लासेस है, आपको उन सब में हर एक टॉपिक जो जरूरत की चीजें स्टार्टिंग में सब पढ़ाई जाएंगी आपको, चाहे वो कंप्यूटर फंडामेंटल हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो, चाहे वो लिब्रा ऑफिस हो, जिस भी चीजों की जरूरत स्टार्टिंग में पड़ती है, वो सारी चीजें आपको वहां पे डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में भी टाइम टेबल आपको मिला होगा, तो वहां पे लिखा होगा जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, तो वो भी बताएंगे बेसिक वाला क्या होता है कंप्यूटर के बारे में। लेकिन मेरी पहली क्लास है नंबर सिस्टम, तो मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में क्या कर रहा हूँ, हिंट वगैरह दे रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सके कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें ना। चलिए, तो अभी यहाँ पे बस लेक्चर वाइज आप देखते चलिएगा, बहुत नोट्स वगैरह का मतलब यहाँ पे अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ लीजिएगा कि क्या है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हो? मेरी आवाज, वॉइस का कुछ इशू है क्या? चलिए, कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे, हाँ, आप कुछ जानते हो कि कोई लोग कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या हो सकता है? ओके, आवाज क्लियर है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आप देखते हो यहाँ पे किसी भी टाइप का, आप अभी समझते हो लैपटॉप एक कंप्यूटर है, या जो आप कंप्यूटर देखते हो पीसी, ठीक है, आपका एक कंप्यूटर है, या फिर मोबाइल फोन आपका एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, कंप्यूटर है। ऐसे ही जितने भी आप दरअसल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हो, ठीक है, जिससे आप डिजिटल चीजें देख सकते हो, या फिर जो भी आपके सामने दिखता है, क्या उसको हम कुछ कोई चीज देख सकते हैं, ठीक है, कोई वो वर्क कर सकता है, तो ऑलमोस्ट वो सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यहाँ बोला जाता है कि कंप्यूटर एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना। कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है, या कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ध्यान देना, कंप्यूटर एक क्या है, या तो आप बोल सकते हो मशीन की तरह काम कर रहा है, एक मशीन हो सकता है, और सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्या कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब ये मशीन और डिवाइस के बारे में तो आप सभी समझ चुके हो यहाँ पे कि मशीन क्या होती है ना। मशीन तो सभी जानते हो ना, कोई भी चीज जो हमारे काम को क्या कर देती है, सिंपल बना देती है, आसान बना देती है, वही क्या है, मशीन है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है, हमारे काम को आसान बना देता है, सिंपल बना देता है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक से चलती है, ठीक है, हमने सिंपल यहाँ बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद इसका काम होता है किसी ना किसी टास्क को, किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर, ठीक है। तो कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो किसी ना किसी ऑपरेशन को, किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म करता है। तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, सम ऑपरेशन, सम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर होता है आपका, वो एक मशीन है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई वर्क करती है, ठीक है। फिर हाँ, चलिए, देखिए आप, नहीं, आप लोग यहाँ पे क्या करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी टाइप का, तो मैसेज करिए यहाँ बड़ी, कोई प्रॉब्लम होती है मैसेज करिए,
नहीं, अनम्यूट अनम्यूट अगर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का तो आप लोगों की आवाजें यहाँ पर सुनाई देंगी, ठीक है, कुछ और सुनाई नहीं देगा, ठीक। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्या करिए, पूछिए, बात कीजिए। तो ये कंप्यूटर है, क्या है, एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म क्या करती है, कुछ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एडिशन हो सकता है, क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब ये भी यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, ऑपरेशन है। या फिर इसके साथ ही साथ आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या बैंक में जाते हो, बैंक के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, डिपॉजिट करना, विथड्रॉ करना, ये सारे भी काम करता है। यहाँ तक कि आपके हर एक एरिया में कंप्यूटर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जितने भी काम होते हैं, किसी भी टाइप के काम होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑपरेशन। एक टाइप क्या है आपका यहाँ पे ऑपरेशन है, जिससे कंप्यूटर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक ऐसी मशीन जो लगभग हर फील्ड में क्या कर रही है, वर्क कर रही है, जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है, उससे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। ये होता है आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक आइडिया तो आपको वही आ चुका है, ये जो कंप्यूटर होता है, ध्यान देना, ये जो कंप्यूटर आपका होता है, मान अगर ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसका काम होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करना। इसका एक मशीन होगी, यहाँ पे कंप्यूटर में क्या होगी, मशीन होगी, जिसका काम होगा ऑपरेशन को परफॉर्म होगा। और मेनली ये बोला जाता है, यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं वो दो ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन और एक होता है लॉजिक ऑपरेशन। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दो टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एक होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा क्या होता है, लॉजिक ऑपरेशन, है ना, ये ध्यान रखना। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे आप अरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिकल ना, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है, कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है। अब वो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो अरिथमेटिकल करेगा। आप बैंक में गए हो, बैंक में मान लो एटीएम के पास गए हो, अब एटीएम एक कंप्यूटर है, एटीएम को आप एक कंप्यूटर ट्रीट कर रहे हो, आप मान रहे हो एक कंप्यूटर है। तो आप जब क्या करते हो, उसके अंदर जो कैलकुलेशन हो रहा है, कैलकुलेशन क्या हो रहा है वहां पे, यार आप विथड्रा कर रहे हो पैसा, या तो निकाल रहे हो या तो जमा कर रहे हो। अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है मेन अकाउंट में से, अगर आप जमा कर रहे हो तो मेन बैलेंस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका वहां भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है। तो ऐसे ही जितने भी केसेस जहां भी आप जाते हो, अगर आपका कंप्यूटर में आपको ऐसा लगता है यहाँ कंप्यूटर क्या कर रहा है, या तो एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, अगर ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। हाँ जी, जी प्रशांत, गुड, वेरी गुड, ठीक। हाँ, डेफिनेशन सही है, गुड वाला भी। तो अभी ये समझ में आई आपको एक चीज कि कंप्यूटर अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दूसरी चीज, लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जहां पे आपका रिजल्ट यस या नो के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, हाँ या ना के फॉर्म में आता है, यस या नो के फॉर्म में आता है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है। जैसे टेस्टिंग कहीं पे होती है, एक चीज ध्यान देना, जैसे मैंने आपसे कहा क्या हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग किस चीज की हो रही है, जैसे मैं एंट्री की बात करता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे कोडिंग का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप कोडिंग करने जाते हो, अगर आप क्या करना, वोटिंग करने जाते हो, मतलब कोई डोर लगा होगा वहां पे, ठीक है, कोई अगर आप वोटिंग करने जाते हो तो ओवरऑल आपके पास एक कार्ड हो, क्या होगा, कार्ड होगा। मान लेते हैं जो यहाँ पे गेट लगा हुआ है ये कंप्यूटराइज है, ये समझ लीजिएगा कि जो गेट लगा हुआ है वहां पे वो कंप्यूटराइज है। वहां पे एक क्या लगा होगा, एक मशीन लगी होगी, वो कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। अब कार्ड को आप मशीन के अंदर क्या करेंगे, स्वैप कराएंगे, क्या करेंगे आप, स्वैप कराएंगे या फिर मशीन को दिखाएंगे अपना कार्ड, तो मशीन आपको अलाउ कर देगा। वहां लिख के आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मान लेते हैं, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मतलब आप वोट दे सकते हो एस। या अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी एज कम होती है या फिर आपके पास सही से आईडी कार्ड नहीं होता है, तो मशीन कहेगी आप वोट नहीं दे सकते, मतलब नो। तो ये हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेशन। जहां भी आपको ऐसा लगता है यस या नो में रिजल्ट आता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाँ या ना में रिजल्ट आता है, तो वो जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन। तो मशीन हमारे पास जो कंप्यूटर होता है दो ही टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा क्या होता है, लॉजिक ऑपरेशन। समझ
समझ में आई बात की नहीं बताइए? ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए सभी को। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बताना, मुझे बताना यहाँ पे कि कौन सा ऑपरेशन लॉजिक होगा और कहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, अरिथमेटिकल होगा। चलिए, तो एक मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ। देखिए ये कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, ये कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। अब आपको जो कैलकुलेटर है उसे मान रहा हूँ एक कंप्यूटर, तो बताइए कैलकुलेटर मोस्टली की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो बहुत सारे कंप्यूटर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपको दिखता वहां पे आप बताइएगा। तो जो कैलकुलेटर है वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मोस्टली की लॉजिकल ऑपरेशन। यस प्रशांत, गुड। बाकी सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है? अमर, वेरी गुड। अरे आयुष, अरिथमेटिक सभी को पता ना यार, कैलकुलेटर का दिमाग में आ जाएगा। अगर एक कंप्यूटर रीड कर रहे थे आप, तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब हो रहा है। अब एक चीज ध्यान देना, एक क्या यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? जैसे मैंने आपसे ये कहा, यहाँ पे कि एक आप कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज आप आ रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप कॉलेज आ रहे हो और कॉलेज के गेट पर ही, कॉलेज में जैसे आप एंट्री करते हो, एक आपके पास लगी होगी फिंगरप्रिंट मशीन लगी होगी। क्या लगी होगी? फिंगर प्रिंट मशीन, हाँ, जिसे हम बोलते हैं अटेंडेंस मशीन। क्या लगी होगी यहाँ पे? अटेंडेंस मशीन। अटेंडेंस मशीन है, सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। अब बताइए, आप जैसे ही आओगे, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे और उसके बाद अपना क्या करोगे, फिंगरप्रिंट वहां पे दोगे, तो वो आपका डेटा जो मैच कराएगा, मैच कराने का मतलब वहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा यार। तो ये बताइए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अरिथमेटिकल होगा या लॉजिकल होगा? सभी को क्लियर है? लॉजिकल होगा ना, क्योंकि मैचिंग हो रही है, जहां पे मैचिंग हो रही हो, टेस्टिंग हो रही हो, वहां सब पे क्या होगा, आपका लॉजिकल ऑपरेशन होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आप फिंगरप्रिंट दोगे तो आपका डेटा मैच कराया जाएगा, अपने अंदर अंदर मशीन मैच करेगी, क्योंकि आपका डेटा वहां पहले सेव होगा, और मैच कराने के बाद उसके बाद क्या होगा कि आपको बता देगा कि हाँ आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, मतलब अगर वैलिड हो कि इनवैलिड हो, मतलब अटेंडेंस है, अगर नहीं है तो आप क्या, मतलब वहां पे अटेंडेंस आपका 0 हो जाएगी, मतलब कि नो हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल जहां पे आपका रिजल्ट यस या नो के फॉर्म में आता है, तो ध्यान देना वहां पे हमेशा लॉजिकल ऑपरेशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मशीन या तो लॉजिकल या तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, दोनों भी कर सकते हैं, दोनों ही करती है मोस्टली, जहां पे जैसी सिचुएशन होती है वैसा करती है। तो ये होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन, एक आ सकती है यहाँ पे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर मतलब is an electronic machine that perform arithmetical and logical operation, on data। अब एक मैं और यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, on data, मतलब अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म करती है उसे हम डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। मतलब ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होंगे, कहीं ना कहीं तो परफॉर्म होंगे ना, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। अब कैलकुलेटर है, अब ये अगर कैलकुलेटर है, ध्यान देना, तो कैलकुलेटर किसको कर, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन क्या हो गया, मैंने मान लिया एडिशन हो गया, क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब बताओ, ये तो कंप्यूटर ठीक भैया करता है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन आप बताओ यहाँ पे कि अब ये एडिशन ऑपरेशन किसमें परफॉर्म करेगा, जब हम कोई वैल्यू देंगे, जब कोई डेटा वहां पे देंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे 2 और 3 दिया, ध्यान देना, ये होता है डेटा, ये होता है वैल्यू। अब मैं इसको कंप्यूटर को दूंगा तो कंप्यूटर इन डेटा पर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है, और उसके बाद परफॉर्म करने के बाद तब जाकर के हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ध्यान देना, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जिस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो हमारे द्वारा इंटर किया जाता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। ध्यान देना, इनपुट क्या होता है, वो यूनिट होती है, वो टर्म होता है जिसमें हम, जब हम कोई भी डेटा मशीन को देते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उस सिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद मशीन काम करने के बाद जब हमें क्या देती है, रिजल्ट देती है, उसको हम एक नया टर्म क्या देते हैं वहां पे, आउटपुट देते हैं। क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि मशीन एक क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
उसका काम होता है अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, और वो हमसे क्या लेती है, इनपुट लेती है, हमसे क्या लेती है, डेटा लेती है, वैल्यू लेती है, उस पे प्रोसेस करती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है, रिजल्ट प्रोवाइड करती है, आउटपुट प्रोवाइड करती है। यही काम होता है कंप्यूटर, ठीक है। चाहे आप छोटा सा कंप्यूटर ले लो या बहुत बड़ा सा कंप्यूटर ले लो, सब में यही होता है। आप कोई डेटा दोगे, उस पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बताओ कितना क्लियर हुआ कि नहीं अभी? यस प्रशांत, सही है। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? मैं एक पॉइंट लिखवा भी दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। लिखवाया नहीं, मुझे लिखवा दे रहा पॉइंट। अब आपको डेफिनेशन खुद से बना के लिख सकते हो ना। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक मशीन जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, कहाँ पर, डेटा पर। ओके चलिए, ट्राई टू ऑफ योर वीडियो, ठीक है। ट्राई करो वीडियो ऑफ है आप। देखिए तो एक हेडिंग बना लीजिएगा कंप्यूटर, उसमें लिख लीजिएगा पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिख रहा है ना सभी को? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that perform arithmetical and logical operation on data। ठीक है। तो कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हम लोग यहाँ पे सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज आल्सो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज मशीन और सिस्टम। मैं यहाँ पे बात करूंगा, जितनी बार मशीन बोलूंगा समझना कंप्यूटर ही है, आर सिस्टम, ठीक है। अगर मैं सिस्टम बोलता हूँ तो भी कंप्यूटर ही है। एक मिनट थोड़ा सा हैंग कर रहा है। बताइए, लिख लीजिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा। कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज मशीन और सिस्टम। और सिस्टम, अगर सिस्टम कोई बोलता है तो समझना किसकी बात कर रहा हो, कंप्यूटर की बात कर रहा है। अगर कोई सिस्टम बोलता है, ध्यान देना किसकी बात कर रहा है, कंप्यूटर की बात कर रहा है। सिस्टम बोले या मशीन बोले यहाँ पे, तो हम लोग क्या समझेंगे, कंप्यूटर ही समझेंगे यहाँ पे ना। नेक्स्ट चलिए, अब इसके बाद क्या है, एक पॉइंट और आपका ही पॉइंट है यहाँ पे ना, जो आप समझे वही लिखना। कंप्यूटर का काम क्या होता है, वो क्या लेता है, कुछ डेटा लेता है यूजर, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, कोई डेटा हमसे लेता है, 2 3 4 हमसे लेता है, कैलकुलेटर है तो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो ये एक ध्यान रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट जरूर लिख लेना। कंप्यूटर टेक some data from user process on that data, process on that data and produce result, produce result।
कंप्यूटर यही होता है, कंप्यूटर क्या करता है, कुछ डेटा हमसे लेता है, उससे क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस ऑन दैट डेटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, और क्या करता है, रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो डेटा यूजर का मतलब हम लोग हैं यहाँ पे ना, हम लोग क्या हो गए, यूजर हो गए, यूज करने वाले हो गए ना, तो हमसे जो डेटा लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा का मतलब समझना भी आप वही वैल्यू ना, 1 2 3 4 आप नेम दे रहे हो, नेम डेटा हो गया, एटीएम में जाके आप पासवर्ड दे रहे हो, पासवर्ड डेटा हो गया, आप अमाउंट डाले तो अमाउंट डेटा हो गया, जो भी आप कंप्यूटर को देते हो, इंटर करते हो, तो क्या है, डेटा है यहाँ पे। तो डेटा और उस पर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और हमें क्या करता है, फिर से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यार क्या होता है कि आप जो डेटा कंप्यूटर को देते हो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, वो उस पर प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें जो देता है रिजल्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये न्यू बैच है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखिएगा, द डेटा given by user to computer is called input, हमें सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, कॉल्ड, तो जो डेटा यूजर देता है किसको, कंप्यूटर को, तो द डेटा गिवन बाय यूजर टू कंप्यूटर ना इज कॉल्ड इनपुट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट यहाँ बोलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और देखना है यहाँ पे, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर is known as machine, is called output, called output। जो भी आपके पास क्या होता है, रिजल्ट कंप्यूटर देता है, उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सबसे पहला काम किसका होता है, इनपुट का होता है। पहले हम इनपुट देते हैं मशीन को, मशीन उस पर क्या करती है, प्रोसेस करती है, क्या करती है, प्रोसेस करती है, और फिर हमें क्या मिलता है वहां पे, आउटपुट मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आएगी, नहीं क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, या किसी भी टाइप कोई डाउट है किसी का भी, बोलिए, कोई भी डाउट हो किसी का। ओके, चलिए, तो अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो नंबर सिस्टम आप समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, अब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की नहीं होगी। हो सकता है इसका डिस्कशन जो फंडामेंटल एक बार फिर हो, ठीक है, वो सारी चीजों का थोड़ा सा बेसिक एक बार मैंने यहाँ पे नॉर्मली डिस्कस कर दिया है कि कंप्यूटर क्या होता है, या कंप्यूटर का प्रोसेस, या कंप्यूटर की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे ना। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एटीएम मशीन बना रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, एक एटीएम, ये एटीएम है, इसको आप सभी में जानते हो कि एटीएम क्या आपका एक कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब यूजर आता है, ठीक है, ये यूजर है ना, अगर यूजर है, यूजर जब भी यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या होता है, आप ये मशीन के पास जाओगे तो आप क्या करोगे, कार्ड लगाओगे, कार्ड लगा रहे हो तो आप भी इनपुट ही दे रहे हो, क्या दे रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो, कार्ड को रीड कर लेगा, कार्ड पर कोई नंबर होगा उससे क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, मतलब ले लेगा। तो भी आपने कार्ड लगाने का तो आपने इनपुट दिया, तो यहाँ पे कार्ड लगाने का मतलब भी आपने इनपुट दिया। इसके बाद वो क्या किया, उसने लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोला, तो आपने जो भी दिया इनपुट दिया, तो उस पर काम करेगा, इंग्लिश में लेके चलेगा, आपको पूरा काम इंग्लिश में होगा। इसके बाद अब जाके हमारे जब पिन नंबर आपसे मांगा तो आपने पिन दिया, तो भी आप क्या कर इनपुट ही दे रहे हो। उसके बाद और आपसे अमाउंट मांगा, तो जब अमाउंट मांगा आपसे तो अमाउंट भी आप दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो। इसके बाद जो भी आपने ओके करने को बोला तो आपने ओके वगैरह कर दिया। ठीक है, जो भी चीजें थी मैं सब चीजें लिख रहा हूँ, बट मेन चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये सब क्या हुआ, इनपुट हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, इनपुट हो गया।
अब इनपुट के बाद क्या होता है प्रोसेस। तो अब एटीएम ये मशीन क्या करेगी, प्रोसेस करती 1 बाय 1 जाएगी या प्रोसेस करेगी, ये पूरा क्या करेगी आपकी प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद आपका जो भी अमाउंट होगा, अगर आप क्या कर रहे हो चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे एक डिस्प्ले हो जाएगा, एक डिस्प्ले यहाँ पे लगा होगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका ये अमाउंट है। अगर आप विथड्रा कर रहे हो तो आपका यहाँ से कैश निकल के आ जाएगा, तो कैश आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखा जाए सारी चीजें आउटपुट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आप रहोगे, यहाँ पे यूजर रहेगा, यूजर क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, मतलब कैश मिल जाएगा, या यूजर को पता चल जाएगा कि आपका टोटल बैलेंस कितना, टोटल अमाउंट कितना है। तो प्रोसेस होने के बाद जो कैलकुलेट जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट होता है, और जो हम देते हैं कंप्यूटर को क्या होता है, इनपुट होता है, और कंप्यूटर जो करता है अपने अंदर वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्रोसेस परफॉर्म करता है। किसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डेटा जो यूजर के द्वारा दिया जाए, जिसमें क्या होता है इनपुट, और हमें देता क्या है आउटपुट या फिर रिजल्ट। हाँ, कार्ड डेटा है, कार्ड आपका, कार्ड में बहुत सारा डेटा है। कार्ड जो आप लगा रहे हो आप डेटा दे रहे हो, क्यों, अब वहां पे एटीएम नंबर होगा, ठीक है, आपका नाम होगा, वेरिफिकेशन, बहुत एड्रेस होगा, तो कार्ड में चिप लगी हुई है और चिप में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कार्ड लगाने का मतलब आप डेटा दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप, डेटा दे रहे हो। तो अलग से भी आपको डेटा देना पड़ता है, पिन नंबर, अमाउंट, ये सब आप डेटा दे रहे हो। क्लियर है अमर? प्रोसेसर तो आगे आएगा अभी उमेश, डोंट वरी। अभी हमने आपसे क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि इनपुट करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम क्या होगा, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस। प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइस यूज उसका नाम क्या होगा, प्रोसेसर होगा, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस होगी। आउटपुट को लेने के लिए जो डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगी, तो मॉनिटर, प्रिंटर हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब होगा कि इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो डिवाइसेस होती है वो आपके आगे सामने है ना, तो उसी में से प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, अब प्रोसेसर को डिटेल आप यहाँ पढ़ना, इससे परेशान नहीं करना। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, क्योंकि आपकी क्लास जो होती है 40 मिनट की ही होती है। यहाँ पे जो जूम पे चलेगी आपकी क्लास 40 मिनट की ही होगी। तो आज की क्लास में क्या करूंगा, यहीं पे क्लोज करूंगा। नेक्स्ट क्लास से प्रोसेस समझाने के बाद थोड़ा सा जो डाउट होगा क्लियर करना वहाँ पे, और फिर नंबर सिस्टम क्या करूँगा, कांटे है ना। चलिए, तो कोई डाउट हो, मैं नंबर आपको एक बार बोल दिया था, लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जिससे आप मैसेज करके पूछना जो भी आप किसी का डाउट। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।